प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी द्वारा उत्कल दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के मेन गेट के पास सुरक्षा स्तंभ का उद्घाटन। सेल आरएसपी और ट्राइफेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित आदि महोत्सव 2022 में राज्य के पद्मश्री पुरस्कार विजेता सम्मानित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री कामपाल मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा 1 अप्रैल 2022 को सिविक सेंटर में उत्कल दिवस समारोह और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया था। निदेशक प्रभारी आरएसपी श्री अतनु भौमिक ने इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं के अतिरिक्त भार के साथ कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन, मुख्य चिकित्सा प्रभारी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, श्रीमती इंद्राणी कुंडू, श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी और श्रीमती हिरणमयी सतपति, दीपिका महिला संगति की सभी उपाध्यक्षाएं और कई मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी और पुरस्कार विजेता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने उत्कल मणि पंडित गोपबंधु दास और उत्कल गौरव मधुसूदन दास के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की और औपचारिक दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम की शुरुआत आरएसपी के अपने बैंड निनाद के कलाकारों द्वारा उत्कल वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ हुई। निदेशक प्रभारी ने अपने संबोधन में ओडिशा के सभी महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने ओडिया क्षेत्रों के एकीकरण और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश के गठन के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी। निदेशक प्रभारी ने सभी को उत्कल दिवस की बधाई देते हुए कहा, राउरकेला इस्पात संयंत्र राज्य की समृद्धि, विकास और प्रगति का प्रतीक है, इसीलिए इसे राज्य की शिल्पा कोणार्क कहा जाता है। अंत में उन्होंने कहा, आइए हम अपने इस्पात संयंत्र और अपने राज्य को अधिक समृद्धि की ओर ले जाने और देश के लिए और अधिक गौरव लाने का संकल्प लें। बाद में निदेशक प्रभारी ने सभी कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति में 24 अधिकारियों को जवाहर पुरस्कार, 86 कर्मचारियों को नेहरू विशिष्ट कर्मचारी पुरस्कार, विभागों और व्यक्तिगत व्यक्तियों को सृजनी रोलिंग ट्रॉफी और पुरस्कार, विशिष्ट खिलाड़ियों और कोचों को खेल पुरस्कार प्रदान किए। नृत्य मधुरम के कलाकारों द्वारा ओडिशा की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाला एक शानदार ओडिसी नृत्य प्रदर्शन, कालाहांडी के कलाकारों द्वारा एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला घूमुरा लोक नृत्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था। महाप्रबंधक प्रोटोकॉल, आतिथ्य एवं समाज कल्याण श्री बी.के. राउत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। जनसंपर्क विभाग के सहायक प्रबंधक श्री सासंगा पटनायक ने सभा का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 31 मार्च 2022 को आरएसपी के मुख्य प्रवेश द्वार के पास जंक्शन में 10 मीटर ऊंचे सुरक्षा स्तंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक खान श्री ए.के. कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति, मुख्य महाप्रबंधक अग्निशमन एवं सुरक्षा श्री असीम कुमार बेहरा, अन्य मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, विभागीय सुरक्षा अधिकारी और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। स्तंभ संयंत्र में प्रवेश करते समय कर्मचारियों को याद दिलाने और सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया है।
इसके पश्चात निदेशक प्रभारी ने सुरक्षा जागरूकता संदेशों के डिजिटल प्रदर्शन के लिए CISF कार्यालय के गेट पास सेक्शन में एक LED स्क्रीन का भी उद्घाटन किया, जिसमें विशेष रूप से आगंतुकों और अन्य हितधारकों के लिए क्या करें और क्या ना करें शामिल हैं। कार्यक्रम का संचालन सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग कर्मी समूह द्वारा किया गया। 1 अप्रैल 2022 को सेक्टर 5 के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित आदि महोत्सव 2022 के तीसरे दिन ओडिशा की 3 प्रतिष्ठित हस्तियों पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर जितेंद्र हरिपाल, पद्मश्री पुरस्कार विजेता श्री दैतारी नायक और फोर्ब्स इंडिया वुमेन पावर 2021 की सूची में स्थान हासिल करने वाली श्रीमती मटिल्डा कुल्लू को सम्मानित किया गया। RSP के कार्यपालक निदेशक खान श्री AK कुंडू, उपाध्यक्ष ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार श्री पवित्र कुमार कन्हर, मुख्य महाप्रबंधक TA और CSR श्री अजय नायक और क्षेत्रीय प्रबंधक ट्राइफेड श्री राहुल रे इस शाम के समारोह के विशिष्ट अतिथि थे। उल्लेखनीय है कि पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र हरिपाल ने प्रसिद्ध ओडिया गीत रंगबती के माध्यम से देशों और महाद्वीपों की सीमाओं को पार करते हुए अपना नाम कमाया है। संबलपुरी गीत के प्रतिपादक के पास 1000 से अधिक गीतों को गाने का श्रेय है, जिनके द्वारा वे लाखों लोगों के दिलों में छा गए। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ष 2017 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओडिशा के कैनाल मैन श्री दैतारी नायक ने पानी की भारी कमी से जूझ रही गांव की सूखी भूमि को सींचने के लिए गौनसिका पहाड़ों से 3 किलोमीटर की नहर खोदकर इतिहास रचा है, ताकि पानी की धारा उन तक पहुंच सके। इस नेक और निस्वार्थ कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुंदरगढ़ जिले की श्रीमती मटिल्डा कुल्लू ने फोर्ब्स इंडिया वुमेन पावर 2021 की सूची में कोविड के दौरान अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए जगह बनाई है। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए सभी बाधाओं को पार किया और एक भयंकर महामारी के बीच उनकी सहायता की। इस अवसर पर बोलते हुए श्री कुंडू ने कहा, वह इस तरह के शानदार व्यक्तित्वों के साथ मंच साझा कर अपने आप को दीन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने संयंत्र और खदानों की परिधि में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए RSP द्वारा की जा रही विभिन्न CSR पहलों पर भी प्रकाश डाला। श्री कन्हर ने अपने संबोधन में अरण्यक संस्कृति की समृद्धि और विरासत के बारे में विस्तार से बताया और इसके प्रचार और प्रसार का आग्रह किया। श्री अजय नायक ने उत्कल दिवस के महत्व और राज्य की समृद्ध विरासत के बारे में बताया। श्री जितेंद्र हरिपाल ने बहुत प्रसिद्ध रंगबती गीत सहित अपने कुछ गीतों को प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम के अन्य आकर्षण थे मधुर मयूरभंज छऊ नृत्य, कालाहांडी का थिरकते पैरों का घूमरा नाच और भुवनेश्वर से रचितारा द्वारा ओडिशा के इतिहास पर एक कहानी थी। समारोह की शुरुआत श्रीमती बीना पानी रथ के नेतृत्व में भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा बंदे उत्कल जननी के गायन के साथ हुई। अंत में श्री राहुल राय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है, जिनमें आज के व्यक्तित्व हैं श्री कामपाल मिश्र। 7 अगस्त 1875 को जन्मे श्री कमल मिश्र एक प्रसिद्ध साहित्यकार और नाटककार थे। पेशे से कमल मिश्र शिक्षक थे। उन्होंने केवल 4 नाटक लिखे, जिनके नामों का उल्लेख 1899 में सीता विवाह, 1902 में हरिश्चंद्र, 1913 में बसंत लतिका और दुर्गा सबरी के रूप में किया जा सकता है। पहले 2 प्रसिद्ध पौराणिक विषयों पर आधारित हैं। बसंत लतिका एक काल्पनिक राजा और रानी से संबंधित है।
अंतिम नाटक अधूरा है, शायद मिश्र के जीवन के बाद जो लिखा गया है। उन्होंने शेक्सपियर को भारतीय परंपरा से जोड़कर अपनी कृतियों में एक नई शैली को अपनाया। अपने समकालीनों के विपरीत उन्होंने कभी भी प्रचार के लिए मंच का उपयोग नहीं किया और न ही सुधारवादी की भूमिका में दिखाई दिए। उनके विचार विषय के स्वाभाविक और एकीकृत भागों के रूप में आए। सीता विवाह इतनी लोकप्रिय थी कि वर्ष 1934 में इस पर एक फिल्म भी बनी थी। ओडिया में यह पहली फिल्म थी। उन्होंने 27 नवंबर 1927 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।